आज का टॉपिक रहेगा हमारा संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान किस किस देश से लिया गया और कहां से हमने क्या लिया, इसके बारे में अपन संविधान के स्रोत टॉपिक में बात करेंगे। तो बात करें सबसे पहले यूएसए से हमने क्या क्या लिया। तो यूएसए से हमने एक तो भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिए। मूल अधिकारों के अलावा हमने प्रस्तावना ली यूएसए से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज और राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया होती है महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61। यह महाभियोग प्रक्रिया भी यूएसए से ली गई और महाभियोग प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज और राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के जज भी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वह होती है महाभियोग, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। वह भी यूएसए से ली गई। इसके अलावा स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, जो न्यायपालिका होगी वह स्वतंत्र रहेगी और निष्पक्ष रहेगी। यह अवधारणा भी हमने यूएसए से ली है। और बात करें न्यायपालिका की सर्वोच्चता, यह भी हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को वापस जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक समीक्षा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में वर्णित है और यह अवधारणा भी हमने यूएसए से ली है। न्यायिक पुनर्विलोकन यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहले कोई निर्णय दिया है और उसे लगता है कि यह निर्णय गलत है, तो उसकी पुनः जांच कर सकता है और उसे सुधार सकता है। यह शक्ति भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये अपन ने बात की। और बात करें विधि के समान संरक्षण की बात, जो सकारात्मक प्रवृत्ति की है। कैसी प्रवृत्ति है? सकारात्मक, और जिसका वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में किया गया है। अनुच्छेद 14, और यह भी हमने यूएसए से ली है। तो अपन ने बात की विधि के समान संरक्षण, यानी हमने बालकों के लिए अलग विधि बना रखी है, स्त्रियों के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग। उन विधियों के समान संरक्षण की बात की गई है। यह बात हमने यूएसए से ली है। और इंग्लैंड से हमने लिया था समानता, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अर्थ यह है कि विधि यानी कानून, उसके समक्ष सभी व्यक्ति समान समझे जाएंगे। यानी बच्चों के लिए अलग कोई प्रावधान नहीं रहेगा, स्त्रियों के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं रहेगा, कोई व्यक्ति दिव्यांग है उसके लिए कोई अलग प्रावधान नहीं रहेगा। विधि के समक्ष सबको समान समझा जाएगा। ये बात थोड़ी नकारात्मक प्रवृत्ति की है। यह प्रवृत्ति ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन या इंग्लैंड की बात करें तो अपन आगे जब ब्रिटेन की बात करेंगे कि ब्रिटेन से अपन ने क्या लिया, तो विधि के समक्ष समानता तो हमने ली है ब्रिटेन से, लेकिन विधियों के समान संरक्षण की बात अपन ने यूएसए से ली है, जो सकारात्मक प्रवृत्ति की है कि अलग अलग जो विधियां बनाएंगे अपन, बच्चों के लिए अलग, दिव्यांगों के लिए अलग, बुजुर्गों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग, तो उनको समान संरक्षण दिया जाएगा। जो विधि बना दी है उनके समान संरक्षण दिया जाएगा। ये बात अपन ने ली थी यूएसए से। और बात करें यूएसए से हमने उपराष्ट्रपति का पद भी लिया है। उपराष्ट्रपति का पद यह भी हमने यूएसए से लिया है। तो यूएसए से हमने न्यायिक पुनर्विलोकन
विधि के समान संरक्षण, मूल अधिकार के अलावा प्रस्तावना, और बात करें उपराष्ट्रपति का पद, और बात करें अपन ने जो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो ये सब हमने यूएसए से लिया है। आगे बात करेंगे अपन ब्रिटेन की या इंग्लैंड की। ब्रिटेन या इंग्लैंड, इंग्लैंड से हमने लिया है, एक तो लिया है एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, जैसे मैं राजस्थान का निवासी हूं तो मुझे राजस्थान की अलग नागरिकता नहीं मिलेगी, मेरी नागरिकता रहेगी सदैव भारतीय होने की नागरिकता। मुझे अलग स्टेट में होने के कारण अलग नागरिकता नहीं दी जाएगी। लेकिन यूएसए क्या है, अलग अलग देशों का समूह है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अनेक देशों से मिलकर बना हुआ है यूएसए। तो उसमें पहली पहली नागरिकता तो होती है यूएसए में, पहली नागरिकता तो होती है यूएसए की नागरिकता, और दूसरी नागरिकता होती है उस देश की नागरिकता। तो यूएसए में है दोहरी नागरिकता, यूएसए में तो है दोहरी नागरिकता। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, ब्रिटेन की नागरिकता। तो भारत में भी यही रहेगा, भारत की इकलौती नागरिकता रहेगी वह है भारतीय नागरिकता। तो ब्रिटेन से हमने लिया है एकल नागरिकता। उसके अलावा ली हमने संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था भी हमने इंग्लैंड से ली है। इंग्लैंड से हमने लिया है विधि का शासन। विधि का शासन, और हमने पहले बात की थी विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, यह भी अपन ने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा बात करें ब्रिटेन से हमने और क्या लिया है, तो लोक सेवा जो आयोग है यूपीएससी आरपीएससी, तो यह भी अपन ने ब्रिटेन से या इंग्लैंड से लिया है। तो इंग्लैंड की अपन ने बात की एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता, और लास्ट में अपन ने बात की लोक सेवा आयोग की बात अपन ने इंग्लैंड से ली है, इंग्लैंड की बात की। उसके बाद में बात करेंगे अपन, आगे बात करें कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, कनाडा से लिया है एक तो संघीय ढांचा। संघीय ढांचा जिसमें शक्तियों के पृथक्करण की बात की गई है। शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों को बांटा गया है केंद्र और राज्यों में। कुछ विषयों पर केंद्र कानून बना सकते हैं, कुछ विषयों पर राज्य कानून बना सकते हैं। तो ऐसा ढांचा होता है संघीय ढांचा। यह हमने कनाडा देश से लिया है। और बात करें कनाडा देश से हमने ली है अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची का मतलब है ऐसे विषय जो न तो केंद्रीय सूची में है और न राज्य सूची में है, तो उनको डाल दिया जाता है अवशिष्ट सूची में। और उन पर कानून कौन बनाता है, भारत की संसद। तो संसद उस पर कानून बना सकती है। और अवशिष्ट सूची हमने ली है कनाडा देश से, उस पर कानून केवल भारत की संसद बना सकती है। और अपन ने अनुच्छेद 143 भी कनाडा से लिया है, जिसमें बात की गई है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, राय ले सकता है या परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 143 में यह बात की गई है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय लेता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वह राय दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास दोनों ऑप्शन है, मना भी कर सकता है और दे भी सकता है। और यदि दे दी तो राष्ट्रपति भी उसे मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता। ये दोनों के लिए प्रावधान है। और बात करें राज्यपाल का, राज्यपाल का पद भी हमने कनाडा देश से लिया है। तो कनाडा देश के नीचे आता है यूएसए, और यूएसए में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। और यूएसए से हमने उपराष्ट्रपति का पद लिया है, मूल अधिकार लिए है, प्रस्तावना ली है। और राज्यपाल का पद उसके ऊपर आता है कनाडा, वहां से हमने राज्यपाल का पद लिया है। तो यह बात की कनाडा देश की। कनाडा देश के बाद में अपन बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया देश की। और ऑस्ट्रेलिया से हमने एक तो ली है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची का मतलब है इस पर कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। लेकिन अगर केंद्र ने कानून बना दिया, केंद्र ऊपर होता है, बड़ा होता है, तो केंद्र ने कानून बना दिया तो राज्य का कानून नहीं माना जाएगा, उस समय केंद्र का कानून माना जाएगा। तो समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया से। और ऑस्ट्रेलिया से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है।
प्रस्तावना की भाषा कैसी रहेगी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना हमने यूएसए से ली है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ये बात हुई ऑस्ट्रेलिया की। आगे बात करेंगे अपन ऑस्ट्रेलिया के बाद में आयरलैंड की। आयरलैंड आयरलैंड से हमने लिया है एक तो नीति निर्देशक तत्व जिनका प्रावधान भारतीय संविधान में 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। और बात करें इससे हमने लिया है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो उसका प्रावधान हमने लिया है आयरलैंड से। 12 सदस्य किए जाते हैं मनोनीत, जो होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्र से। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए। और अपन ने आयरलैंड से लिया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या रहेगी? वह होती है समान आनुपातिक एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय प्रवृत्ति। तो यह प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। यह हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। नीति निर्देशक तत्व भी हमने आयरलैंड से लिया है। और अपन ने राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, यह प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से ली है। और बात करेंगे हमने सोवियत संघ से क्या क्या लिया है। सोवियत संघ और इसे कहते हैं यूएसएसआर। वर्तमान रूस इसका सबसे बड़ा देश था। और सोवियत संघ से हमने लिया है मूल कर्तव्य, जिसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 51A में। मूल कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 51A में, जो हमने लिया था यूएसएसआर। उसका भी विघटन हो चुका है। उसका सबसे बड़ा देश है वर्तमान रूस। तो अपन ने बात की यूएसएसआर से हमने क्या लिया है। आगे बात करेंगे जर्मनी से अपन ने क्या लिया है। जर्मनी से हमने जो आपातकालीन जो उपबंध होते हैं, वो हमने कहां से लिए हैं? जर्मनी से। 352 अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके तहत 356 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। राष्ट्रपति शासन, राज्यों की जो संवैधानिक ढांचा है वह गड़बड़ा जाए तो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि राज्यपाल द्वारा वहां शासन किया जाता है। और 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई। वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, यह हमने लिया है जर्मनी से। और जर्मनी के बाद में अपन बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है क्या? संविधानिक संशोधन यानी अनुच्छेद 368 हमने साउथ अफ्रीका से लिया है संविधानिक संशोधन। तो ये अपने बात की संविधान के स्रोतों की हमने एक जगह करवाकर याद करवाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।